हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं भी नहीं हूँ। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है, इज वॉकिंग ऑन टोज अ साइन ऑफ ऑटिज्म? क्या टोज पे चलना ऑटिज्म का एक साइन है? अब जो टो वॉकिंग है वो काफ़ी कॉमन होती है स्पेशली यंग चिल्ड्रन में। एंड बहुत बार हम देखते हैं छोटे बच्चे टो पे ही चल रहे होते हैं, स्पेशली जब उन्होंने वॉक करना सीखा होता है। सो ऐसा नहीं है कि परसिस्टेंट टो वॉकिंग की बच्चा अगर छोटा है बिल्कुल और टो पे चल रहा है, जब चलना वो सीखा है तो वो एक ऑटिज्म का साइन 100% गारंटी है कि ऑटिज्म का साइन है। अब ऑटिज्म एक आपको हम सबको मालूम है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो पर्सन की एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट सोशली को अफेक्ट करती है। बट कई सारे और ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बड़े अनकॉमन होते हैं बट जो ऑटिज्म से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड होते हैं। अब टो वॉकिंग क्या हुई? टो वॉकिंग बेसिकली एक तरह का वॉक है जिसमें आपका जो टो है वो जो पंजा होता है पंजा बच्चे उस है पे बच्चे चलते का, हैं। उस पे चलते हैं एंड आपका जो प्रॉपर हील है वो ग्राउंड पे नहीं टच करता है। हम जनरली जानते हैं जो ऑटिज्म के सिम्टम्स है वो एटलीस्ट 18 to 20 मंथ्स के बाद उसके जो रेड फ्लैग्स दिखने शुरू होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उससे पहले ऑटिज्म डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है एंड उससे पहले हम देखते हैं कि बच्चा टो पे वॉक कर रहा है, हमारे भी करता था टो पे वॉक। सो दैट वाज नॉट अ शॉर्ट साइन कि बच्चे को ऑटिज्म था। बट अगर टू वॉकिंग बियॉन्ड द एज ऑफ 2 कंटिन्यू होती है तो इट कुड बी अ साइन ऑफ एनी काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट कंडीशन। वो डेवलपमेंट कंडीशन कुछ और भी हो सकती है, कुछ या ऑटिज्म भी हो सकती है। टो वॉकिंग का ऑल्सो कैन ऑल्सो मीन कि आपके बच्चे को एक्िलीज जो टेंडन्स है आप जो उसमें पैरों में फीट में होते हैं वो हील होता है। हील में होते हैं वो टाइट है। या सेरेब्रल आपको पॉल्सी। दूसरी चीज़ें भी हो सकती है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डायट्रॉफी। सो जो परसिस्टेंट स्लो वॉकिंग है, नॉट जस्ट ऑटिज्म, ये इन कंडीशंस का भी की तरफ भी पॉइंट कर सकता है। अब टो वॉकिंग इज अ साइन ऑफ ऑटिज्म अगर वो कंटिन्यूज बियॉन्ड द एज ऑफ 3 एंड कंबाइंड विद and it combines with language delay. It is एंड repetitive। combined with repetitive behavior and combined with social difficulty. So अगर 3 साल के बियॉन्ड आपको इन सब चीज़ों के साथ तो वॉकिंग दिख रही है तो ये एक ऑटिज्म का बहुत ही बड़ा रेड साइन हो जाता साइन है। है। नाउ बात आती है कि टो वॉकिंग बैड है क्या? बैड और गुड वॉक तो कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ, सोशल स्टिग्मास भी उसके साथ होते हैं। फिर सबको लगता है कि थोड़ा डिफरेंट है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, वैसे क्यों चल रहा है। दैट इज वन थिंग। बट इसमें इसमें गुड और बैड की कोई बात नहीं है। दिस इज मोर लाइक कि हम क्या कहते हैं, हमारा किसी का पहला ये तरीका ही होता है चलने का। एंड इसकी प्रॉब्लम, इट विल लीड टू फर्दर प्रॉब्लम्स। इट हैज नथिंग टू डू विद अभी प्रेजेंट में क्या है, बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे बैलेंस इश्यूज आ जाते हैं बच्चों में, मसल वीकनेसेस होती हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो उस लिए प्रॉब्लम आती है। इट्स नॉट गुड और बैड। फिर आता है ऑटिस्टिक गेट। आपके चलने का तरीका, सबका गेट एक होता है, चलने का तरीका होता है। ऑटिस्टिक में क्या हो जाता है कि उनके पैटर्न अलग से हो जाते हैं। इट्स नॉट, जब हम चलते हैं तो एक सर्टन पैटर्न में चलते हैं, इतने डिस्टेंस पे चलेंगे, या जो आपका रेगुलर वॉक होता है। इनमें क्या हो जाता है कि स्ट्राइड्स बड़ी हो जाती हैं, कभी छोटी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तभी वो लुढ़कते पुढ़कते हैं कभी कभी जब छोटे होते हैं। फिर आता है कि इसमें इनकी बेसिकली जो इनकी स्ट्राइड है, जो इनके जो ये स्टेप लेते हैं, कितना वाइड हो या छोटा हो, इट हैज़ नो पैटर्न। तो वो कभी भी कुछ भी हो जाता है। इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें बेसिकली वीकर मसल्स हो जाती है, फिर तभी वो बच्चे ठीक से चल नहीं पाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन देयर वॉकिंग एबिलिटीज और स्टैंडिंग ऑल्सो। खड़े खड़े भी कई बार गिर जाते हैं, चलते चलते ऐसे ही गिर जाएंगे, कोई बैलेंस का इशू आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ओ टी अगेन इज अ वेरी कॉमन थिंग। मतलब मैक्सिमम फिजिकल जो इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू ऑटिज्म उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी या ओटी ही एक बेस्ट तरीका है जिसमें आपको जो ऑटिस्ट बच्चे के साथ हेल्प करेगा उसके वॉकिंग स्किल्स पे, उसको कोशिश करेगा कि नॉर्मल वे में वॉक कराएं। ओ टी के
और चीज़ों में भी काम आता है, आपके फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव स्किल्स में भी काम आता है। एंड बेसिकली उसकी एम होता है बच्चे को मोर इंडिपेंडेंट एंड बनाए, बच्चे को मोर ज़्यादा सक्षम करे, अलग अलग चीज़ों की एक्टिविटीज में कर सके। तो ओटी की एक बहुत वाइड रेंज है, बट एज सच स्पेशली लॉट हाँ। ऑफ फिजिकल थिंग्स भी ओटी में इनकॉर्पोरेट की जाती है। एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं जिनका जिसमें बच्चे इनके एम होता है बच्चों का जो गेट पैटर्न, जी गेट मतलब GAIT, नॉट GAT गेट वाला गेट। गेट इज हाउ यू वॉक। वॉक। उस पैटर्न और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करा जाता है। बच्चे के लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ पे यू नो की पे काम किया जाता है। बच्चों की जनरली पैर की लोअर लेग्स में वीक मसल्स होते हैं, उसकी वजह से भी आपको वॉकिंग में एंड बैलेंस में बैलेंसिंग इश्यूज इश्यूज आते आते हैं। हैं। डीप प्रेशर टच होता है, वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन होता है, और अलग अलग तरह की प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज कराई जाती हैं। बिहेवियरल इंटरवेंशंस भी होते हैं जिसमें बच्चे को सिखाया जाता है, विजुअल प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं, वर्बल क्यूज दिए जाते हैं कि कैसे आपको चलना है, किस तरह से आपको अपने आप को बैलेंस करना है। सो ताकि गिरे ना हो किसी भी किसी रीजन के से। रहना तो पोस्चर से रिलेटेड हर चीज़ की जाती है। अगर आप घर पे ही कुछ करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं? वॉकिंग पोस्चर्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? पहले तो होता है बेयर क्रॉल्स। ये हमने भी बहुत कराया है और हमने देखा बच्चे एंजॉय भी करते हैं क्योंकि आप बेयर की तरह उनको चला रहे हैं। इससे क्या होता है, एक बॉडी अवेयरनेस आती है, आपका ट्रंक स्ट्रेंथ आता है, कोर मसल्स डेवलप होती हैं, आपकी एक इम्प्रूव शोल्डर स्टेबिलिटी आती है। ऐसे ही चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बच्चे अपने आप इम्प्रूव करते हैं विद द बेयर क्रॉलिंग। अब इससे क्या होता है, इससे आपको पता ही है बेयर क्रॉलिंग कैसे होता है। आप नीचे अपने पंजों पे भी, मतलब हाथ पे भी, और पैर थोड़ा सा बेंड करके, नी स्लाइटली बेंड करके क्रॉल करते हैं आप फॉरवर्ड। गूगल कर सकते हैं, मतलब मैं ये इसमें थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाता है, बट अगर बेयर क्रॉल जो आपको डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा है नाम, अगर ये डालेंगे गूगल पे तो आपको ये आराम से मिल जाएगा। अगर आपके लिए ये डिफिकल्ट होता तो योगा में भी एक डाउनवर्ड फेसिंग डॉग होता है। आई थिंक इट इज कॉल्ड ऊर्ध्वमुखेश्वर आसन, आई एम नॉट टू श्योर, बट दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड। एंड ये एक और अल्टरनेटिव है जिससे बच्चे की वो स्ट्रेंथ बढ़ती है एंड दे वॉक प्रॉपर्ली। हील वॉक एक और ऐसी चीज है बच्चे एंजॉय करते हैं, जिमनास्टिक्स में होता है। आपको इसमें एग्जाम्पल्स के लिए एक्सरसाइजेस जो आप करा सकते हैं कि जिमनास्टिक बेंच होता है, उसमें नैरो प्लैंक कर सकते हैं आप। थोड़ा धीरे धीरे चले बच्चे, पेसिंग 1 फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर। हील वॉक हमने किया है, जैसे हम मार्चिंग में करते हैं, तो बच्चों को वैसे कराएं तो वो भी हेल्प करता है। स्टार जंप एक और चीज, कि आप ऐसे स्क्वाट करके हैं और आपने एकदम से अपने टांगे भी ऊपर किए और अपने हाथ भी ऊपर किए। एंड उनको ये, आप हर एक्सरसाइज उनको 5 to 10 टाइम्स करा सकते हैं, उनको अच्छा लगता है अगर, तो वो दे विल डू इट बाय देमसेल्व्स आल्सो। एक होता है स्टॉक स्टैंड, ये हम शायद योगा में भी करते हैं। तो आपको एक टांग पे आप खड़े हुए, दूसरी टांग को आपने उठाया और आपको आगे करना है और पीछे करना है और आगे करना है और पीछे करना है, साइड पे भी ले सकते हैं। इफ यू मूव द लेग्स लाइक दैट बोथ साइड्स, उससे भी एक बैलेंस का प्रोपोर्शन आ जाता है, बैलेंसिंग उनको समझ आती है। एंड उससे एक वो अपने आप ही उनका गेट अपने आप ठीक हो जाता है, करेक्शन अपने आप होने लगती है। सो बेसिकली आज का टेकअवे ये है कि जो टो वॉकिंग है, अगर वो 2 इयर्स की बियॉन्ड अगर कंटिन्यू होती है, तो थोड़ा थोड़ा एज अ पेरेंट्स आपको भी यू नो फोकस करना होगा क्या कि और भी कोई ऑटिज्म से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं क्या, उसकी कम्युनिकेशन में डिले है क्या, उसकी सोशल स्किल्स सोशल में, स्किल्स में डिले है। क्योंकि 2 साल का बच्चा आपको देख के स्माइल तो बहुत ही करता है, हाँ, कुछ आई कांटेक्ट पूरा करता है। सो अगर ये चीज़ें साथ में आ रही हैं, देन इट इज़ क्वाइट यू नो इट्स अ पॉसिबिलिटी। क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। अगर शायद नहीं भी आ रही और स्टिल ही इज स्लो वॉकिंग, देन इट कुड बी एनी अदर काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट डिसऑर्डर आल्सो। एंड इट कैन बी रेगुलर आल्सो टिल ही इज नॉट 3, बट यू मस्ट बट कीप अ शॉर्ट चेक। शॉर्ट मतलब वो करिए, बट एटलीस्ट यू शुड योर माइंड शुड स्टार्ट वर्किंग कि हाँ मैं इसको अब किसी को दिखाऊंगा, कुछ पता लगाऊंगा, इसकी इसका असेसमेंट कराऊंगा कि क्यों ये कर रहा है। सो 2 साल तक तो आप यू कुड बी लिटिल नॉट टू मच वरीड, बट उसके बाद प्लीज टेक इट अ लिटिल सीरियसली। एंड बच्चा आपका करता रहेगा, आई थिंक। और हमारा बच्चा अभी भी कभी 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 करते और हैं। टू वॉक करता है, बट उसको उससे उसके कोई मेंटल उस पर कोई वो नहीं पड़ता, बट लॉन्ग टर्म फिजिकल प्रॉब्लम्स इश्यूज आ सकते हैं आगे उसके लेग्स पे अगर कंटिन्यूसली वो गलत तरह से चले। सो इट्स बेस्ट कि आप उसको ओटी में जल्दी इंटरवेंशन करिए एंड उसको जल्द से जल्द करेक्ट जितना करिए। करेक्ट करिए।
सो आई होप यू फाउंड टुडेज वीडियो हेल्पफुल। हम लोग हर संडे 8 PM नया कंटेंट लाते हैं, सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फर्दर शेयर इट विद एनी पेरेंट्स या केयर गिवर जिसको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।